ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8.13। 8.13 क्या कह रहा है देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि हाउ विल यू वे द सन, दैट इज द एस्टिमेट इन द मास, estimate its mass. The mean orbital radius of the earth around the sun is 1.5 into 10 power 8 किलोमीटर। तो इसका मास आप कैसे एस्टिमेट करोगे? तो देखो ऑर्बिटल रेडियस दिया है कितना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, ये आपका सन है, इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ। ये रेडियस आपको दे रखी है। ठीक है, आपको मालूम होगा मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, और क्या क्या दिया है इसमें, हाँ आपको रेडियस दे रखा है। ठीक है, सिर्फ आपको रेडियस दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज ध्यान रखो, और कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं मालूम है, लेकिन टाइम पीरियड अर्थ का मालूम है। टाइम पीरियड कितना होता है, 1 ईयर होता है। ठीक है, 1 ईयर इज इक्वल टू 1 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इतना सेकेंड होगा। ठीक है, आपके पास टाइम पीरियड, इसको कैलकुलेट करने के बाद से जो भी आएगा उतना सेकेंड हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, मास ऑफ द सन, सन की मास क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए सीधे सीधे यहाँ पे टी स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन मास ऑफ द सन। यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये चीज स्केल रिवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से ms निकालना है, तो दैट इज मास ऑफ द सन इज इक्वल टू क्या जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी इंटू टी स्क्वायर। ये फार्मूला आप यूज कर लोगे। ये सारी वैल्यूज आपके पास, पाई की वैल्यू मालूम है, जी की वैल्यू भी आपको मालूम है, जी की वैल्यू कितनी होती है, और यहाँ पे आर की प्लेस भी स्मॉल आर ले लो, ज्यादा परेशान ना हो। दिस इज स्मॉल आर। ठीक है, तो ऑर्बिटल रेडियस दे रखा है आपके पास, टाइम पीरियड आपको मालूम है, ये वैल्यूज पुट करके, और उसके बाद से मास ऑफ द सन एस्टिमेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसकी जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, कितनी आती है, 2.71 इंटू 10 टू द पावर 35 kg, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यूज इसकी आएंगी। ठीक है, ये इतना इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8.14। 8.14 8.14 क्या कह रहा है, अ सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर। हाउ फॉर इज द सैटर्न फ्रॉम द सन इफ द अर्थ इज 1.50 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। तो देखो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम, मास ऑफ द, यहाँ पे सन ले लो या जो भी ले लो। ठीक है, ये सब चीजें कांस्टेंट है, मतलब कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा। क्या क्या गिवन है आपको, सैटर्न ईयर दे रखा है, मतलब कि टी ऑफ एस लिख सकते हो 29.5 इंटू टी ऑफ अर्थ, अर्थ के लिए टी ले लो। और क्या दे रखा है, ऑर्बिटल रेडियस दे रखा है अर्थ का, दैट इज आर ई। तो आर ई कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सन, यानी कि कितना फॉर है, यानी कि आर ऑफ सैटर्न, सैटर्न के लिए आर क्या होगा, तो देखो क्या जाएगा, टी ऑफ एस
या हाँ टी ऑफ, ऐसे लिख सकते हो आप, टी ऑफ एस स्क्वायर अपॉन टी ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर ऑफ, इसको स्मॉल आर ले लो ज़्यादा सही है, आर ऑफ एस लिया है तो यहाँ पर भी एस क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे आर ऑफ ई क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, बेसिकली आर ऑफ एस निकालना है, आर ऑफ एस निकालना है। तो आर ऑफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, आर ऑफ ई क्यूब टी एस अपॉन टी ई होल स्क्वायर, दैट इज इसका क्यूब। तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट ले लेंगे, क्या जाएगा, आर ऑफ ई इंटू टी ऑफ एस अपॉन टी ई टू द पावर 2/3। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8.15। 8.15 क्या है देख लेते हैं। कह रहा है बॉडी वेइंग 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। वेट दे रखा है इसका, गिवन क्या है आपको, वेट ऑफ एट द अर्थ कितना दे रखा है, 63 न्यूटन। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एच हाइट पर, यानी कि इसके रेडियस के हाफ हाइट के ऊपर चला जाए, यानी कि एच हाइट पर जी की वैल्यू कितनी होती है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एच हाइट की अगर हम बात करेंगे तो एच हाइट पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। ठीक, कह रहा है एच इज इक्वल टू आर बाई टू, यहाँ पे h की वैल्यू r बाई टू रखेंगे तो जी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस आर बाई टू होल स्क्वायर, दैट इज जी एम टू 3r बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4gm अपॉन 9r स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी g, यानी कि जी एच इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब एच हाइट पर जाएंगे तो इसका वेट भी क्या हो जाएगा, 4/9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या जाएगा, वेट एट हाइट एच इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स वेट ऑन अर्थ, दैट इज 4/9 इंटू 63 कर लोगे, सॉल्व करने के बाद से आंसर आ जाएगा आपका। इसके आगे आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन पार्ट आप करना। ठीक है, ये अलाउ कर ही देते। 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा 7 4 जा 28, कितना आ जाएगा, 28 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.16। 8.16 8.16 कह रहा है assuming that the earth is sphere of uniform mass density, how much would a body weigh half down to the center of the earth if it is weighed 250 newton on the surface। अर्थ के सरफेस पे इसका वेट कितना है, वेट ऑन द अर्थ सरफेस इज 250 न्यूटन, दैट इज m इंटू जी की वैल्यू है, कितनी हाइट नीचे जा रहा है, यानी कि जी डैश, जी डेप्थ मान लो, हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर की तरफ जो है आधे रास्ते तक पहुंची है, मतलब उसके रेडियस के हाफ तक पहुंची है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, जी डी इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस डी अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा जी 1 माइनस डी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, r बाई टू अपॉन आर,
दैट इज जी 1-1/2 दैट इज g/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, वेट एट डी डेप्थ पर क्या जाएगा, m जी डी दैट इज m g/2 क्या हो जाएगा 250/2 दैट इज 125 न्यूटन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8.17 a rocket is fired vertically with a speed of 5 km/h from the earth's surface. How far from the earth does the rocket go before returning to the earth? मास ऑफ द अर्थ गिवन है, मीन रेडियस अर्थ की गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, टोटल एनर्जी अर्थ के सरफेस पे कितनी होगी, ये चीज़ आपको नोन है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि कुछ पॉइंट कुछ हाइट पर वो हाउ फार फ्रॉम द अर्थ कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक है, तो मान लिया कि h हाइट पर गया होगा, तो उस h हाइट पर उसके पास टोटल एनर्जी क्या होगी, तो अर्थ के सरफेस पे जो उसकी टोटल एनर्जी होगी, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर जब वो अपने पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या जाएगी 0, तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 8.17 आपको दे रखा है क्या, सारी चीजें डेटाज आपको क्वेश्चन में दे रखा है। मैं सीधे कॉन्सेप्ट पर आता हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका ये है कि टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अर्थ के सरफेस की हम बात करें तो अर्थ के सरफेस पे टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ½ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कौन सी होगी, -g/mm/r दैट इज -g/mm/r। टोटल एनर्जी एट h हाइट या मैक्सिमम हाइट पर, दैट इज मैक्सिमम है यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट, उस केस में v की वैल्यू क्या जाएगी 0। दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ½ mv² = 0। टोटल एनर्जी क्या जाएगी इसकी 0 प्लस -g/mm/r प्लस h। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल एनर्जी अर्थ के सरफेस पे TE एट अर्थ इज इक्वल टू TE एट h हाइट, दोनों को इक्वेट कर दोगे। ठीक है, दोनों एनर्जीज को इक्वेट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, ½ mv² प्लस यहाँ पे क्या जाएगा -g/mm/r इज इक्वल टू -g/mm/r प्लस h। आपके पास वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, किस वेलोसिटी से फायर किया गया है, उसके बाद से आपको मास ऑफ द अर्थ दिया है, मीन रेडियस दे रखा है। ठीक है, g की वैल्यू दे रखी है, इसको सॉल्व करके आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। देखो सारी चीजें गिवन है, सिर्फ ये नहीं गिवन है, वैल्यूज पुट करोगे और उसके बाद से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.18 द escape velocity of projectile on the earth's surface is 11.2 km/s. A body is projected out with thrice the speed. What is the speed of the body for away from the earth? Ignore the presence of the sun and other planet. escape velocity दे रखी है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सीधा सीधा फंडा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी लगा दो। What is the speed of the body for away on the earth surface? कुछ नहीं करना है आपको, escape velocity दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ द escape velocity है,
ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो टोटल इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv² माइनस Gmm/r, ठीक है, इज इक्वल टू क्या जाएगा, टोटल उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो यहाँ से आपको जो है कह रहा एट फॉर प्लेस पे v² इज इक्वल टू u² माइनस क्या जाएगा, v² माइनस u²। देखो सीधा सीधा फार्मूला होता है क्या, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh, h हाइट पर या प्लेस पे। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, v² इज इक्वल टू क्या जाएगा, u² प्लस 2gh, g की वैल्यू, और यहाँ से g की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी Gm/r, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करके आपको आंसर निकाल लेने हैं। तो v की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सिंपल है, ये कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है अ सैटेलाइट, क्वेश्चन नंबर 8.19। अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस, हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू, कितनी एनर्जी एक्सपेंड होनी चाहिए टू रॉकेट टू द सैटेलाइट ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, मास ऑफ द सैटेलाइट गिवन है, मास ऑफ द अर्थ रेडियस गिवन है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सीधे फार्मूला यूज करना है। ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला क्या होता है, v ऑर्बिटल इज इक्वल टू √Gm मास ऑफ द अर्थ अपॉन r प्लस h, ठीक है। ऑर्बिटल क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ऑर्बिटल सैटेलाइट h दे रखा है, तो v ऑर्बिटल क्या जाएगा, v ऑर्बिटल का फार्मूला √Gm अपॉन r प्लस h, h हाइट पर जो है इसकी ये वैल्यू हो जाएगी, क्या निकालना है आपको, हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट सैटेलाइट टू अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, से बाहर जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो कितनी इंक्रीज इन रिक्वायर्ड एनर्जी, डेल्टा E इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा रही है, मतलब कि इसके पास इसके वेलोसिटी हो जानी चाहिए, मतलब कि हाफ mve² माइनस इसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसको माइनस करनी होगी, क्या जाएगा 1/2 mv²। सारी चीजें गिवन है, आपको यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यूज पुट करोगे सारी वैल्यूज और उसके बाद से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपके पास 6 क्वेश्चंस और हैं एनसीईआरटी के, जिसको आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अराउंड 70% के आसपास क्वेश्चंस जो हमने करा दिए हैं, बाकी के आपको 30% क्वेश्चंस जो रिमेनिंग है, आई थिंक सिंपल क्वेश्चंस है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, इसके बाद उनको आपको खुद अटेम्प्ट करना है, सेल्फ अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद से अटेम्प्ट करने के बाद आप अपनी फेयर कॉपी में, यानी कि जो न्यूमेरिकल कॉपी है उसमें आप नोट डाउन करोगे, ठीक। बाकी इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, ठीक है, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, व्हाट्सअप पर भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है बाकी रिमेनिंग पार्ट्स के, वो आपको ट्राई करो, अगर हो गया वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो आप व्हाट्सअप करो, ठीक है, उसको हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।